रेगिस्तान के किनारे जहां दूर दूर तक रेत ही रेत फैली थी, वहां अनाज का एक विशाल गोदाम था। ये गोदाम सिर्फ अनाज का भंडार नहीं था, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद और जीवन था। उसी गोदाम की दीवारों के भीतर रहते थे कुछ बहादुर चूहे, जो खुद को सीमा के रखवाले कहते थे। उनमें सबसे साहसी था अर्जुन। छोटा सा शरीर, लेकिन आंखों में आग और दिल में अपने घर की रक्षा का जज्बा। उसके साथ थे उसके साथी माइनस, भीम, मोहन, सलीम और गोपी। पांचों ने कसम खाई थी कि जब तक वे जिंदा हैं, कोई दुश्मन इस गोदाम को छू भी नहीं सकता। एक रात खबर मिली कि बाहर के जंगली नेवले झुंड बनाकर हमला करने वाले हैं। वे कई दिनों से गोदाम पर नजर रखे हुए थे। अगर वे अंदर घुस जाते तो सारा अनाज बर्बाद हो जाता और गांव भूखा रह जाता। रात गहरी थी, आसमान में बादल थे और हवा तेज चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी दूर से पैरों की आहट सुनाई दी। नेवले धीरे धीरे गोदाम की दीवार के पास पहुंच रहे थे। अर्जुन ने अपने साथियों की ओर देखा। याद रखो, ये सिर्फ अनाज नहीं, ये हमारा घर है, हमारा गांव है। सबने एक साथ कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। नेवलों ने दीवार कुरेदनी शुरू की। मिट्टी झरने लगी। अर्जुन ने तुरंत योजना बनाई। भीम और मोहन को उसने ऊपर रखे डिब्बों को गिराने का संकेत दिया। जोरदार आवाज गूंजी। सलीम और गोपी ने रस्सियां कुतरकर घंटियां गिरा दी, जिससे शोर मच गया। नेवले घबरा गए, लेकिन उनका सरदार बोला, डरो मत, ये सिर्फ छोटे चूहे हैं। अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आवाज में हिम्मत थी, छोटे सही, पर दिल से बड़े हैं। जब तक हम हैं, तुम अंदर नहीं आ सकते। नेवले झपटे। चूहों ने तेजी से इधर उधर दौड़कर उन्हें भ्रमित किया। किसी ने अनाज के बोरे गिराए, किसी ने लकड़ी के टुकड़े लुढ़का दिए। गोदाम के बाहर रखवाले कुत्ते शोर सुनकर जाग गए और भौंकने लगे। अब नेवले सच में डर गए। उन्हें लगा इंसान आ रहे हैं। धीरे धीरे वे पीछे हटने लगे। आखिरकार उनका सरदार बोला, आज नहीं, चलो वापस। नेवले भाग गए। गोदाम सुरक्षित था। सुबह सूरज निकला तो उसकी किरणें गोदाम की दीवार पर पड़ी। अंदर अर्जुन और उसके साथी थके हुए बैठे थे, लेकिन उनके चेहरों पर गर्व था। भीम ने मुस्कुराकर कहा, हम जीत गए। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, हम नहीं, हमारा हौसला जीता है। उस दिन से गांव में एक कहानी मशहूर हो गई कि कभी कभी सबसे छोटे रक्षक ही सबसे बड़े योद्धा साबित होते हैं। और रेगिस्तान के उस गोदाम में जब भी हवा चलती है, ऐसा लगता है जैसे वो उन वीर चूहों की बहादुरी की गाथा गा रही हो।